उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। वो कहाँ से भागकर आई है, किसके साथ भागकर आई है, कौन है। आप कैसे उसे हमारे खानदान का हिस्सा बनाने के लिए सोच रहे हैं? क्या हो गया है अरशद साहब? अंकल आप अपना मोबाइल भूल गए थे। अब हाँ बेटा, जीती रहो। तुम किस कदर संदिल हो गई हो इमराना। हाँ, हो गई। नहीं होती मुझसे ये झूठ मूठ के अच्छे बनने की एक्टिंग। जिसके लिए दिल में जगह नहीं है तो नहीं है। किसी को दिल में जगह ना दो, ना सही इज्जत तो दो। अरे भाई, नहीं होती मुझसे झूठी मूठी इज्जत किसी की। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, हो गया है मेरा दिमाग खराब। लेकिन आप प्लीज किसी गैर की वजह से मेरे घर में झगड़ा मत डालें। वो गैर नहीं है, उसे बेटी कहा है मैंने। कम से कम मेरे इस फैसले की तो इज्जत करो। तो इज्जत रख ली थी ना, लेकिन जब से आपके दिमाग में ये बेतुका सा ख्याल आया ना, अब इसका मैं क्या करूं? किसी को बहू बनाने का फैसला तुम्हें बेतुका लग रहा है? बहुत तफसील से समझा चुकी हूँ सब, अब और नहीं समझा सकती। मैं तुम्हारी इन खराफात को नहीं मानता। खुद से तुमने दिल में कहानी बना ली है और उसी पर यकीन भी कर लिया है। अच्छा, तो आप ही बताइए, आपको ये कहानी झूठी क्यों लग रही है, गलत क्यों लग रही है? दुनिया घूमी है मैंने, एक नजर में इंसान को पहचान लेता हूँ। बस करते, आप ही जैसे लोग ना धोखा खाते हैं। अच्छा, पहले कितने धोखे खाए मैंने? क्यों नहीं खा रखे धोखे? ऑफिस में कितने ब्लेंडर्स हुए हैं, याद है ना आपको? और आफिया, उसकी वजह से धोखा नहीं खाया आपने। इमराना, बहस में तो तुमसे कोई जीत ही नहीं सकता। पता नहीं कहां से मिसालें ले आती हो। मैंने आपसे कहा था कि उस लड़के के माँ बाप नहीं हैं, अपनी बहन मत दें उसे। मगर आप तो उसके रवैये से, उसके कारोबार से मुतासिर थे। फिर देख लिया, मुतासिर शख्स कभी कोई फैसला सही नहीं कर सकता। देख लिया ना, 1 साल में छोड़ के चला गया वो। को तो अब ये भी नहीं पता वो जिंदा भी है कि मर चुका है। प्लीज भाभी, बस कर दे। मेरी जिंदगी के किसी नुकसान में भाई का कोई कसूर नहीं है। मेरी किस्मत में जो लिखा था वही हुआ है। वो तो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। पहले गलत करो, फिर दिल को तसल्लियां देते रहो। नहीं भाई, मुझसे ऐसा नहीं होता। मैं तो जो सही है वही कहूंगी। प्लीज बस कर दें भाभी। मुझे अपनी जिंदगी के किसी नुकसान का गिला भाई से नहीं है। नहीं है ना तुम्हें गिला? चलो ठीक है, जाओ अपनी तरह अपने बेटे का नसीब भी फोड़ दो। जो मर्जी आए फैसला करो, लेकिन मैं अब तुम्हारे मामले में बिल्कुल नहीं बोलूंगी। इमराना, बहुत दुख हुआ है आज मुझे। तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना बुग़्ज़ है। मुझे इल्म भी नहीं था कि तुम्हें इस कदर शिकायतें हैं मुझसे। अरे नहीं भाई, आपको पता तो है भाभी जब गुस्से में होती हैं तो ऐसा बहुत कुछ कह जाती हैं। आप अब दिल पे ना लें। नहीं, वो किसी ने कहा है ना कि गुस्से में इंसान सच ही बोलता है।
तो इमराना ने आज सच कहा है। आप ही कभी कभार आपको क्या हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि आप गुस्से में क्या क्या कुछ कह गई है। अभी अभी तो वो बेचारे शदीद बीमारी से उठे हैं और आपने उन्हें तरह तरह की बातें सुना दी। हाँ फिया, मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही सुना दी उनको। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा कुछ कह दिया आपने। हेलो। अरे वाह, बड़ी जल्दी पिक कर लिया, बड़ी क्विक सर्विस है। मेरा इंतजार कर रही थी क्या? नहीं अलीना जी, ये बात नहीं है। असल में मेरा मूड ऑफ था, दिल की भड़ास निकालनी थी। अम्मी से कुछ कह नहीं सकती, सुफियान शहर में नहीं है, इसलिए बाजार बैठी। अरे अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों बात कर रही हो? और ये अलीना जी क्या है? हाँ, अरे भाई दोस्ती में ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है? दोस्ती में स्टेटस कोई मैटर नहीं करता। तुम मुझे अलीना कह सकती हो। पता है, जब तुम मुझे अलीना जी कहती हो ना, मुझे लगता है कोई बुढ़िया है जिसके गोल से चश्मे हैं, हाथ में लाठी है, बालों में सफ़ेदी है। प्लीज़ मत कहा करो यार। हाँ, मुझे भी अजीब सा ही लगता है, लेकिन आप इशरत आंटी की रिश्तेदार है ना, तो इसीलिए मैं फासला रखती हूँ ताकि कोई मसला ना हो। उनसे मेरा जो भी ताल्लुक हो, तुम मेरे लिए ख़ास हो, क्योंकि तुम मेरी तरह एम्बिशियस हो, एनर्जेटिक हो, एंथुजियास्टिक हो। पता मुझे तुम में अपना आप नज़र आता है। चलो अब जल्दी से बताओ, मूड क्यों ऑफ है? वो एक्चुअली सुफियान के बगैर मेरा मूड ऐसा ही होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। तो अभी इसी बात पे गुस्सा हो या कोई और बात है? हाँ, एक्चुअली सारा आई थी और उसकी ना मुझे समझ नहीं आती। जब दिल करता है गले लगा लेती है और जब दिल करता है दूर कर देती है। उसकी चालाकियों से तो मैं पहले से ही वाकिफ़ हूँ। कभी कमेंट नहीं किया क्योंकि तुम्हारी बहन है, इस बात का लिहाज रखा मैंने हमेशा। करने क्या आई थी? यही तो मालूम नहीं है, पुप्पो को लेकर कमरे में चली गई, पता नहीं क्या बातें की। परवीन को इनके पीछे लगाना पड़ेगा, मैं भी तो देखूं गेम क्या चल रही है। क्या हो गया अलीना जी, आप खामोश क्यों हैं? नहीं तो यार, वो मैं बस ये सोच रही थी कि मैं तुम्हें सारा के कमीनेपन की कोई मिसाल बताऊं या फिर रहने दो। प्लीज बताएं, मुझे अंधेरे में ना रखें। जानती हो कि सुफियान का ट्रिप किसने प्लान किया है? सारा ने। वो चाहती है कि तुम्हें उससे दूर कर दे। अरे नहीं, ये तो हमारे लिए अच्छा है ना, सुफियान वहाँ सेटल हो जाएगा, फिर थोड़े टाइम बाद मैं और पुप्पो भी सेटल हो जाएंगे। हाँ, कितनी मासूम हो यार तुम। ऐसा नहीं है, वो वहां सालार की मदद से उसे दूर ही रखेगी और तुम यहाँ सोचती रहो कुछ और। सालार भाई की मुझे समझ नहीं आती। सारा ने उन्हें इतना तंग किया, यहाँ तक कि उन्होंने उसे कमरे से निकाल दिया। इतनी नाराजगी के बाद भी उसकी बात कैसे मान सकते हैं? जो कुछ भी हुआ है उसकी अपनी मर्जी से हुआ है। उसी ने सालार को फोर्स किया था, वो तो बेचारा करना भी नहीं चाहता था ये सब। याद रखो, जो दिखता है वैसा होता नहीं है। अच्छा, लेकिन पुप्पो तो बता रही थी कि सारा के पास कुछ नहीं, उसका फर्नीचर भी नहीं उसके कमरे में। यार, इट्स जस्ट अ क्लेवर ट्रिक टू विन सिंपैथी। तो अपनी आंखें और कान खुले रखो, ये ना हो कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए और तुम फंसी रहो अपने इस मासूमियत में। मैं तुम्हें बस इतना ही कहूंगी कि वो तुम लोगों को खुश नहीं देखना चाहती, ना ही देख सकती है, क्योंकि खुद जो खुश नहीं है कैसे बर्दाश्त होगी उससे किसी की खुशी। तो ख्याल रखो, समझ रही हो ना तुम मेरी बात? अच्छा चलो, मुझे कहीं जाना है, तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, हाफिज।
बात सुने, इतनी सी बात का इतना इशू बना लिया आपने कि चाय तक नहीं मांगी आपने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मेरा जी नहीं चाहा। आपको पता है जब आप झूठ बोलते हैं तो आंखें नीची कर लेते हैं। अभी झूठ बोल रहे हैं ना आप। जब जानती हो तो फिर कुरेदने की जरूरत क्या है? फायदा नुकसान तो मुझे नहीं पता, सिवाय इसके कि किसी बाहर की लड़की की वजह से आपके और मेरे बीच में झगड़ा हुआ है। लेकिन झगड़ा शुरू किसने किया? बिला वजह उस लड़की के किरदार को तुम बीच में ले आई। अगर आप वो सब नहीं कहते तो मैं भी ऐसा नहीं कहती। ठीक है, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटी हूँ। वो अगर घर में रहना चाहती है तो रहे, लेकिन मेहमान बनकर रहे। हम कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी भी करवा देंगे, लेकिन जो फैसला आपने किया है वो मैं नहीं मान सकती। मतलब ये है कि अगर वो इस घर की बहू नहीं बनेगी तो तुम उस पर कीचड़ उछालोगी? इमराना वो बेटी है किसी की, और बेटियां सबकी सांझी होती है। अच्छा चले ठीक है, अब गुस्सा थूक दीजिए ना। ये तो बिल्कुल पागल ही हो रहे हैं। जरूर ये लड़की जादू जानती है। इसका बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा, वरना तो रोज मेरे घर का सुकून इसी तरह गारत होगा। चाय ले आऊं? हाँ ले आओ। हाँ सारा, अब तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। माशाल्लाह, मुस्कुरा दिया आपने। ओह, दिल को ठंडक पहुंची है मेरी। पता है, बीमार हर इंसान होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम उससे निकल आए। बस अब आप जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन ये बताओ कि आज तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? क्योंकि आप अब ठीक हो रही हैं और अब साहब कम परेशान रहेंगे। वो बहुत फिक्रमंद रहते हैं आपकी सेहत के बारे में। सारा, मोहब्बतें और मेहनतें कभी रायगा नहीं जाती। अच्छा ये बताओ कि सलार है कहाँ? वो असल में उन पे शायद वर्कलोड ज़्यादा है, क्योंकि सुफियान नहीं है तो ऑफिस में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो अलीना? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये आप चाहिए। थैंक यू। अब कैसी तबीयत है? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं आपके मेहमान के लिए कुछ ले आऊँ? हाँ सारा, आप चाय के साथ सैंडविचेस? जी ठीक है, बस 10 मिनट में लें। ये क्या आंटी, आप फिर से इसको इतना क्लोज हो रहे हैं? मैंने आपको बताया था ना, इसी ने आपको मारने की कोशिश की। हाँ लीना, तुमने मुझे बताया तो था, लेकिन तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि सारा ने मेरी कितनी खिदमत की है। मेरे पाँव का मसाज करना, वक्त पे दवाएं देना, और मुझे दोबारा से ज़िंदगी की तरफ इससे स्ट्रेंथ दी है। आंटी, ये छोटे घर की लड़कियां ना ऐसी ही होती हैं। कुछ भी करके आपके दिल में जगह बनाती हैं और फिर वहां से ठेस पहुंचाती हैं जहां से आपने कभी तवक्को भी नहीं की होती। और आपको क्या लगता है आंटी, इतनी खिदमत ही आपकी क्यों कर रही है? सिर्फ इसलिए कि आपके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर बना सके और सालार की जिंदगी में दोबारा एंटर कर सके। आप क्यों नहीं समझती आंटी? लेकिन अलीना, अगर ऐसी ही बात होती तो मैं जो बीमार हुई थी, इससे अच्छा चांस तो सारा को मिल ही नहीं सकता था। आंटी, यही तो आपकी इनोसेंस है जिसका वो फायदा उठा रही है। उसे अच्छे से मालूम है कि जब तक आप नहीं कहेंगी सालार उसे कबूल नहीं करेगा। खैर,
बहुत अच्छे हैं। सोचिएगा जरूर आंटी इस बारे में। सना, तुम्हारी दोस्त आई है तुमसे मिलने। मैं आई हूँ। क्या हाल है? ठीक, बहुत अच्छा किया आ गई। मैं वैसे ही बोर हो रही थी। आ जाओ बैठो। थैंक यू। अच्छा, मैं शॉपिंग करके लाई हूँ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, आई होप यू लाइक दी। इसकी क्या जरूरत थी? तुम मोहब्बत में एक फूल भी ले आती तो वो भी बहुत था मेरे लिए। अरे क्यों जरूरत नहीं थी? आई रियली लाइक यू सना एंड आई लाइक पैम्परिंग माई फ्रेंड्स। थैंक यू। अच्छा बताओ क्या खाओगी, क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, कुछ नहीं खाऊंगी। मैं यहाँ तुमसे सिर्फ बातें करने आई। ऐसा ही होगा, हम खाएंगे भी और बातें भी करेंगे। ठीक? नहीं, बस 2 मिनट, आती हूँ। हाँ, जल्दी आना। ओके। अरे तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? मैं खुद कर लेती। नहीं आंटी, मैं तो ये सब काम रोज करती हूँ। अच्छा, किसके कपड़े इस्त्री करती थी? वो पेरेंट्स तो है नहीं मेरे, तो खाला के साथ रहती थी बचपन से। खाला ने शुरू से ही सारे काम सिखा दिए थे। उनका कहना था कि काम नहीं सीखूंगी तो शादी कौन करेगा मुझसे। वो कहती थी कि माँ तो है नहीं मेरी, लेकिन वो तो मेरे बारे में सोचती हैं। सो बस इसीलिए समझ लें कॉलेज लाइफ से ही सारे घर को मैं ही देखती थी। घर के सारे काम, खाला खालू के कपड़े, भाई के कपड़े इस्त्री करना, सारे काम मैं ही करती थी। क्या कुछ कहना चाह रही हो? बोलो, क्या बात है? जी आंटी, अजान आपके बेटे हैं ना? हाँ हाँ, मेरा बेटा है वो। तो उनकी लाइफ में जो फाइनल डिसीजन होगा वो आपका ही होगा। आंटी बताएं ना, अजान की लाइफ में जो आखिरी फैसला होगा वो आपका ही होगा ना? हाँ बेटी, ऐसा ही है, लेकिन मैं अपने भाई और भाभी के खिलाफ नहीं जा सकती। ठीक है, बस मैं यही जानना चाह रही थी आपसे। अब मैं रिलैक्स हूँ। वो दरअसल आंटी बात ये है कि मैं आपसे ये कहना चाह रही थी, अगर अरशद अंकल दोबारा आपसे मेरे रिश्ते की बात करें तो प्लीज़ आप मना कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से अरशद अंकल और इमरान आंटी के दरमियान झगड़ा हो। ठीक है? थैंक यू। अच्छा ये हो गया आयरन, ये करके मैं आपको दे दिया। सही? सैंडविच तो लो। थैंक यू। एक बात पूछो तुमसे? आंटी किचन में कुछ कह रही थी क्या? आई मीन मैं बस पूछना चाह रही हूँ कि क्या उनको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है? उस दिन भी उनका एटीट्यूड कुछ ऑफ ही था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो कहती है मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वो एक्चुअली उन्हें इन गिफ्ट से ऑब्जेक्ट है
उस दिन भी तुम लेकर आई और फिर आज भी, तो वो कह रही थी ये अच्छा नहीं लगता। वैसे अगर तुम अकेले रह रही होती तो ये सब मसाइल नहीं होते हैं ना तुम्हारे साथ। मैं क्यों अकेली रहूंगी, वो है ना मेरे साथ। अब मुझे अकेले रहना नहीं पसंद। हाँ ये भी एक बात है, लेकिन अकेले रहने में ना बड़ी एक इंडिपेंडेंसी होती है, कोई इंटरप्शन नहीं होती। और फिर सास तो जैसी भी हो, एट द एंड ऑफ द डे सास ही होती है, नहीं? नहीं अलीना, वो बहुत अच्छी। ये तो तुम उनकी एक साइड से वाकिफ़ हो ना। यू नेवर नो जब तुम चली जाती हो वो तुम्हारे बारे में कैसी बातें करती हैं, तुम्हारे शौहर को क्या कहती हैं। इनफैक्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। मेरी दादी या मेरी अम्मी अब्बू के साथ बहुत करती रही हैं। लाइक जब वो दोनों इकट्ठे होते थे तो वो उनके साथ बहुत लवी डवी, बहुत स्वीटली उनको डील करती थी। लेकिन जब अब्बू उनको अकेले मिल जाते थे तो बहुत गॉसिप करती थी अम्मी के बारे में, बहुत बुरा भला कहती थी। खैर ये तो तुम्हारा शौहर अच्छा है कि तुम्हें कुछ कहता नहीं है। अब तुम चाय लो ना प्लीज। बेटा कुछ चाहिए आप लोगों को? मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाई थी, मुझे एक जोड़ा पसंद आया तो मुझे लगा आप पे बहुत सूट करेगा। प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए। आंटी देखिए, मना मत कीजिएगा, आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह हैं। आप मना करेंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। प्लीज़। देखो बेटा, तुम यहाँ आती हो, अच्छी बात है, खुशी होती है हमें। तुम पहले भी तोहफा लेकर आई थी, मैंने दरगुजर कर दिया था। ठीक है, तोहफे तोहफ़ देना अच्छी बात होती है, लेकिन माफ़ी चाहती हूँ, हम ये इतने महंगे तोहफे नहीं रख सकते। वो इस तरह गिफ्ट वापस करना अच्छी बात तो नहीं है ना? तुम जानते हो सुफियान को भी ये तोहफे तोहफ़ पसंद है। सुफियान से पूछ लिया था मैंने, इसलिए गिफ्ट यहाँ रखे हैं। ओके, चलते हैं। क्या बात है भाभी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? माहीन ऊपर क्या कर रही थी? हाँ, वो मेरी हेल्प करवाने आई थी। यही तो समझ गई थी मैं। अरशद की जज्बाती बात की वजह से बहुत से ख्वाब देख रही है वो। मतलब यही है, अगर उसे आजान से शादी करनी है तो तुम्हें ही शीशे में उतारेगी ना? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, असल बात मत बताओ मुझे, लेकिन उस पे नजर रखना। अगर ऊपर आए ना तो नीचे भेज दिया करो उसे। कल को आजान पे कोई इल्जाम लगा देगी, बदनाम कर देगी, फिर मुझसे मत कहना। भाभी बज़ाहिर तो वो ऐसी लड़की लगती नहीं है मुझे, इसलिए अगर हम अजान के लिए उसके बारे में सोच भी लें तो इसमें क्या हर्ज है? क्या हो गया है तुम्हें? लगता है तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। इतने कॉम्प्लेक्स में कैसे आ सकती हो? जो लड़की तुम्हें रोड पे दिखेगी, जो लड़की आएगी सामने तुम्हारे, उससे तुम राजी हो जाओगे आजान की शादी करने के लिए? नहीं भाभी, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मैं तो मतलब तो यही था तुम्हारा। खैर, अगर तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो, तुम्हारे भाई भी राजी हैं, तो ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे करो। लेकिन याद रखना, मैं इस शादी में शरीक नहीं होंगी। भाभी मुझे लगता है इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
वो मेरे पास बात तो करने आई थी, लेकिन ये कह रही थी कि अगर भाई मुझसे शादी की कोई बात करें तो मैं इस रिश्ते से साफ इनकार कर दूं। अरे क्या हो गया है तुम्हें आफिया? ये लड़कियों की चाल होती है। जो उसके दिल की ख्वाहिश है ना, वो चाहती है कि तुम भी ऐसा ही करो, और तुम ऐसा कर रही हो। इंटरनेट का दौर है, आजकल के बच्चे बहुत फास्ट हैं, बगैर फायदे के कोई काम नहीं करते। आप ठीक कह रही हैं भाभी। सुबह जब मैं आप पे कपड़े इस्त्री कर रही थी, आप बहुत छींक रहे थे, इसलिए चाय के साथ दवा भी रखती है। चाय के बाद दवाई ले लीजिएगा। आप भी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके नज़ले का एहतियात ना हो तो बिगड़ जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है सलार बेवकूफ़ इंसान हो? तुम बार बार मुझे तोड़ोगी और मैं तुम्हारे सामने आके बैठूंगा कि लो हाजिर हूं, मुझे तोड़ दो, जितना टुकड़ों में बांटना है बांट दो, जितने ज़र्रों में तकसीम करना है कर दो। अगर तुम समझ रही हो कि अपनी केयर और अटेंशन से मेरी ज़िंदगी में कोई जगह बना लोगी तो तुम गलत हो। सलार जिसे अपनी ज़िंदगी से निकाल करता हूँ, उसे वापस कबूल नहीं करता। ले जाओ यहाँ से खाने को, मुझे भूख नहीं है। क्या हो गया पुप्पो, इतनी भूख लगी है? नखरे ना दिखाएं। तहजीब से बात करो सना। अच्छा, फिर तहजीब का नंबर दे दे। देखो, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, संजीदा हूँ। अगर तुम सास का रुतबा नहीं समझ पा रही हो ना, तो कम से कम दूसरा रिश्ता ही पहचान लो कि मैं तुम्हारी फुप्पो भी लगती हूँ। तुम्हारी शोखियों को अगर दरगुजर कर देती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अदब अदाब भूल जाओ। क्या हो गया पुप्पो, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? तुम नहीं जानती क्यों कर रही हो। पुप्पो, गिफ्ट वाली इतनी छोटी सी बात को आप इतना बड़ा इशू बना रही हैं। तुमने जिंदगी में उस गिफ्ट की खातिर मुझसे पहली बार झूठ बोला कि तुमने सुफियान को सब कुछ बता दिया है, जबकि तुमने उसे कुछ नहीं बताया। वो पुप्पो, मुझे लगा कि छोटा सा झूठ है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और वैसे भी अगर सुफियान से कॉल करके पूछते तो हमसे मना करता। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मेरा शक सही था, तुमने सुफियान को वाकई कुछ नहीं बताया ना? यानी आपने सुफियान से नहीं पूछा? जब बच्चे चालाकियां करने लग जाते हैं ना, तो बड़ों को चाल चलनी पड़ती है बेटा। पुप्पो, उसने इतने इसरार से दिया कि मुझसे इनकार नहीं किया गया। इनकार नहीं किया गया, या उन गिफ्ट्स को देखकर तुम्हारे अंदर लालच पैदा हो गई? अब आप गलत समझ रही हैं, और आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ हाँ कहो भाई, जो तुम्हारे दिल में आता है कहो। किसी इंसान को परखने के लिए ना, अपनी आंखों से देखो, अपने कानों से सुनो, अपने दिमाग से सोचो, इसी में सुकून रहता है। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि
जब से यहाँ से सारा होकर गई है ना, आपका रवैया बदल गया है। सारा की बातों में आकर अपने घर का सुकून क्यों खराब कर रही हैं? साहब उठे। साहब आप ठीक तो हैं? मैंने आपसे कहा भी था दवाई ले लें। ये ढीठ है, आप सुनते ही नहीं हैं। आए मेरा सहारा लेके उठे, बेड पे आ जाए, आ जाए। आप ठीक हैं? मैं आपके लिए दवाई लेके आ रही हूँ। इधर आओ। ये तुम कहाँ बदरुओं की तरह घूमती फिर रही हो इतनी रात में? सोई क्यों नहीं? वो ऐसे मुझे नींद नहीं आ रही थी। हाँ, वो तो मुझे पता है, देख रही हूँ। जब दिल आसमानों पे उड़ रहा हो, इतनी आसानी से जमीन पे तो आता नहीं है। एक बात कान खोल के सुन लो, इस घर में मेरा हुक्म चलता है, इसलिए जो कोना मिला हुआ है ना, वहाँ आराम से पड़ी रहो। अगर बीमारी बनकर फैलने की कोशिश की ना, तो ऐसा स्प्रे करूंगी, चुन चुन के सारे ख्वाब तल्फ कर दूंगी। समझ गई? आंटी आप गलत समझ रही हैं। अरे मैं तो तुम्हें कुछ समझती ही नहीं हूँ, और जब तुम्हें कुछ समझती नहीं तो गलत और सही क्या है? एक बात गौर से सुनो, मैं तुम्हें इस काबिल नहीं समझती कि अपना कीमती वक्त तुम पे जाया करूं। ये जो तस्वीर बहा रही हो ना तुम, इसका किसी हारे हुए आशिक पे तो असर हो सकता है, किसी दिल फेंक आशिक पे। मुझ पे तो इसका बिल्कुल भी असर नहीं होगा। लो, अब रोए जा रही हो। अरे भाई, ये तो उस वक्त सोचना था ना, जब घर से किसी के लिए भागी थी तुम। अब रोने से क्या होगा? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी के साथ नहीं भागी थी। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जैसी आप मुझे समझ रही हैं। हाँ, वो तो मुझे पता है तुम किस टाइप की हो। तुम्हारी मौजूदगी इस घर में मुझे बता रही है किस टाइप की लड़की हो तुम। क्या ही होता ना अगर मुझे सोफी की जगह तुम मिली होती। तुम्हें सारा कोई कमी नहीं है, ये मुझ में ही है। कुछ नहीं कमी है। तुम ना अजान की मोहब्बत में थी, काश मेरा इंतजार कर लेते। कमी तुम में नहीं है, मुझ में एक वो सही कहते हैं आपके बारे में। आप बहुत सीधे साधे थे, पर कुछ दिमाग वालों ने आपके दिल को पत्थर का बना दिया।
मुझे बहुत दुख होता है सोच के, लेकिन आप जैसे हैं मुझे वैसे ही पसंद है। एक बात मेरी दिल से थाम ले, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस घर से धक्के मार के क्यों नहीं निकालें, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपके दिल से ये सारी तकलीफें निकालना चाहती हूँ, इन सारी अजियतों से आपको दूर करना चाहती हूँ। आराम करें, थोड़ी देर में इंशाल्लाह बुखार उतर जाएगा। मैं यही हूँ।